हेलो एंड वेलकम आईपीएल स्क्वाड एनालिसिस। अब हम जो है खत्म करने वाले हैं रेस, जो स्क्वाड एनालिसिस अलग अलग टीम टू जेंटलमैन, बिल्कुल टू जेंटलमैन, मेंस नहीं, जो टू जेंटलमैन। तो जैसे हम कहते हैं ना कि गुजरात टाइटंस एक ऐसी टीम जिनको बार बार अंडर एस्टिमेट किया गया। जेंटलमैन क्यों बोला आपने? यार कोट शोट, अच्छा मुझे लगा टीम, सॉरी नहीं। तो जैसे हम कह रहे हैं ना कि अभी चर्चा कर रहे थे, गुजरात टाइटंस को उस तरीके से लोग नहीं देखते हैं, बट गुजरात टाइटंस पहले सीजन में चैंपियन बन गई, दूसरे सीजन में भी फाइनल खेला है, लेकिन तीसरे सीजन से पहले वहां खलबली मच गई और जो चीजें उनके साथ हुई हैं, ठीक है, कप्तानी वाला तो पहले हो ही गया था कि हार्दिक पांड्या नहीं है कप्तान, फिर शुभमन गिल को कप्तानी मिलती है, देन मोहम्मद शमी, इतने इंपॉर्टेंट मेंबर जो टाइटल जीते, जो फाइनल खेले, इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर वो बाहर हो गए। तो इस साल गुजरात टाइटंस के पास चुनौतियां हैं, पर यह टीम ने यही बार बार करके दिखाया कि जितना बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी परफॉर्मेंस हमारी होगी। तो इस सीजन क्या लग रहा है गुजरात का? गरजेगा गुजरात, गरजेगा भाई। मेरा सीजन से पहले मुश्किल लगेगा मेरा तो नहीं यार, हार्दिक भी नहीं है यार, शमी भी नहीं है, बट ये टीम तो ऐसी है ना जैसी शुरू होगी ये दूसरों का गरबा कराते। डेंजरस टीम है, डेंजरस कप्तान है। एज बैट्समैन कप्तानी हम पता चलेगी कि शुभमन कप्तानी को कैसे लेते हैं। हार्दिक का तो खैर उनको मालूम था, पर आई थिंक मोहम्मद शमी का ज्यादा ना, वो थोड़ा इनके लिए ज्यादा हो गया। और पहला ही मैच राहुल भाई मुंबई से, वो भी अलग कहानी रहेगी, कमाल का मैच होगा भाई। सही बात है। देखो गुजरात में एक चीज है जो उन्होंने 2 सीजन्स करके दिखाया है, वो ये है कि दे हैव दी एबिलिटी। अब पता नहीं ये बोलना सही होगा या नहीं होगा, ये लोगों का असेसमेंट हो सकता है, हम सबका असेसमेंट हो सकता है, ये बोलना कि दे हैव दी एबिलिटी टू पंच अबव देयर वेट, या फिर लोगों ने उनको अंडर एस्टिमेट किया। क्योंकि जो हम T20 क्रिकेट में कॉम्बिनेशन की बात करते हैं ना, उनका कॉम्बिनेशन बड़ा मतलब बहुत सही है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है उनका। जैसे आपने भी कहा, हार्दिक पांड्या एक फुल फ्लेजेड ऑलराउंडर, मोहम्मद शमी हाईएस्ट विकेट टेकर, मतलब आईपीएल से मोहम्मद शमी की गुड्डी, ये तो नहीं बोलूंगा कि आईपीएल से शुरू हुई, इतने सालों से वो करते आ रहे हैं, बट कभी कभार ना पता है क्या होता है, वो अंडर द रेडार चलते रहते हैं। मोहम्मद शमी को पता नहीं, मुझे लगता है कि उनको ना लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको मैदान पर करके हमेशा दिखाना पड़ता है कि भाई मैं मोहम्मद शमी हूं। आप जब करियर मेरा खत्म होगा ना, तो आप बोलोगे मैं कौन था, मैं किस लेवल पे खेलता था, मेरी क्या कंसिस्टेंसी होती थी। तो दे हैव दी एबिलिटी टू पंच अबव देयर वेट, और कुछ नए खिलाड़ी भी हैं उनके पास। आई थिंक एक जो है ना उनका, जो जिनकी अक्सर बातें नहीं होती, और जब भी वो रन बनाते फिर लोग बोलते हैं अरे यार फिर कर गए, फिर अगला मैच फिर कर गया। उसका नाम क्या है उस प्लेयर का? राहुल तिवारी। मैच विनर्स हैं, और कॉम्बिनेशन वाइज पर अब ये है ना कि धरवे शायद चैलेंज ये होगा कि आपको देखो, प्लेयर आपके 2 एक तरीके से नहीं है। हार्दिक पांड्या कप्तान नहीं है, मोहम्मद शमी गेंदबाज नहीं है, पर आप 3 प्लेयर्स मिसिंग हो गए अगर आप प्लेइंग 11 देखो, क्योंकि हार्दिक नई बॉल भी करते थे, इंपॉर्टेंट नंबर 4 की पोजीशन, जो यहां पर अभी देखेंगे हम कि कौन होगा, वो जिम्मेदारी किसी को लेनी पड़ेगी। और वो ऐसा नहीं कि कोई ऐसे नाम हम बताएंगे उस पर भी आएंगे, स्क्वाड आप लगातार देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि कॉम्बिनेशन फिगर आउट करके टीम, आशीष नेहरा, गैरी कर्स्टन, इतना बढ़िया सपोर्ट स्टाफ इनके पास रहता है, कर पाएंगे, या फिर थोड़ा सा लगता है कि दिक्कतों में जाएगा ये साल कि कैसे बनाया जाए, और मे बी कि अगले साल आपको थोड़ा और बेहतर दिखेगी ये साइड? पता नहीं यार, साइड है भी पता नहीं, बट जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 सीजन मतलब मैंने इनको अंडरएस्टिमेट इतना नहीं किया था, पिछले 2 सीजन भी मुझे लगा था कि हार्दिक आएंगे एज कप्तान, उनका एक फर्क दिखेगा आपको, जो दिखा भी था। बट इस बार चूंकि मैं जब ये टीम देख रहा हूँ, और जब आप पिछले कुछ खिलाड़ी जो उनके साथ थे वो भी जा चुके हैं, और सबसे बड़ा रोल आई थिंक मुझे लगता था हार्दिक का था, चाहे आप जैसे कह लो, विद द बैट, विद द बॉल, टीम संभालने को लेके था। इस बार ऐसा लग रहा है इस टीम को देख के कि शायद ये टॉप 4 की नहीं, बॉटम 4 की टीम हो सकती है, जो देख के लग रहा है। और ठीक है, आप मिडिल ऑर्डर उठाओगे तो आपको वही खिलाड़ी नजर आएंगे, बट कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की कमी इस टीम को खलेगी। नहीं, हार्दिक पांड्या की कमी खलेगी, मोहम्मद शमी की भी खलेगी। अब जो धीरज ने बात की ना, या तो रिजॉल्व आ जाता आपने कि करेंगे यार, या फिर आप घबरा जाते हो कि कैसे करेंगे। बट सर जैसे अब मोहम्मद शमी नहीं है, पता नहीं इस टीम के साथ 2 साल में शमी नए बॉल पे 2-3 विकेट आपको लेके देता, और नया बॉल तो उनका सबसे ज्यादा खतरनाक मूव करता था। आपका होम ग्राउंड क्या है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद में हमने देखा है कि रन स्कोरिंग विकेट है अहमदाबाद में, मतलब आपको वहां अच्छे रन पड़ते, तो वहां पर आपके बोलर्स, अगर आपकी बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा है, तो आप ज्यादा इफेक्टिव हो गया। इनका जो अभी जो मैचेस भी हम देख रहे हैं क्या क्या इनके मैचेस हैं, तो आपने 3 मैचेस खेलने शुरुआती 5 में से अहमदाबाद में,
एक चेन्नई को चेन्नई में खेलना है, एक लखनऊ को लखनऊ में खेलना है, जो 2 मैचेस अदर देन इनके होम फिक्चर्स हैं। बट मैचेस सारे इनके कह सकते हैं कि एमआई वाला मैच शुरुआत बड़ी तगड़ी है, फिर आपको चेन्नई खेलना है, देन आप फिर भी हैदराबाद वाले मैच में कह सकते हो कि घर पर आप खेल रहे बट हैदराबाद में कौन। लेकिन मैं एक सिंपल करता हूँ ना, अगर आप आज हार्दिक नहीं है इनके पास और शमी नहीं है, बट शमी क्या अब नया बॉल ऑब्वियस सी बात है उमेश डालते आपको नजर आएंगे, क्या उमेश वो कर देंगे? क्योंकि नया बॉल तो ठीक है चलो अच्छा डालते थे, केकेआर के लिए भी उन्होंने अच्छा किया है, आरसीबी के लिए भी जब भी करते थे नया बॉल अच्छा है, बट अब शायद कहीं ना कहीं उमेश का भी टाइम जा ही चुका है। आप जो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखते हो यश ठाकुर वगैरह अच्छा करते हैं। गुजरात की टीम जो शुरुआत में खड़ी हुई, जो हम कह रहे थे ना कि एक तरीके से शुभमन गिल वो रिजेक्टेड थे, हार्दिक पांड्या रिजेक्टेड इन टर्म्स ऑफ कि केकेआर ने छोड़ दिया हार्दिक पांड्या को, मुंबई ने उनकी एम्बिशंस डिफरेंट थे वहां से छोड़ दिए, राशिद जो चाहते थे हैदराबाद में नहीं मिला, तो हर कोई विजय शंकर हर कोई ये था कि भाई हम अपने आप को साबित करेंगे। उमेश यादव की सिचुएशन भी हुआ है कहीं ना कहीं, उमेश यादव भी तो भरे बैठे हैं, जो उनकी स्टोरी भी आई थी और कि भाई, और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी भी जो हमने देखा है कि उन्होंने फिटनेस, सबसे बड़ी चीज जो चाहिए होती है फास्ट बॉलर की फिटनेस, रणजी ट्रॉफी में खेल रहे थे, यानी कि आप 4 डे क्रिकेट नॉकआउट्स में 5 डे क्रिकेट में खेल रहे हो, स्पेल्स डाल रहे हो, तो शमी को तो कंपेयर करना अलग चीज हो जाती है क्योंकि शमी तो नेक्स्ट लेवल की ही परफॉर्मेंस थी। बट हाँ ठीक है, उमेश वहां पर कैसा करते हैं देखना होगा, वो आपको पता नहीं है अभी क्या होगा। बट इनके लिए जो सबसे बड़ी गुत्थी है वो ये है कि नंबर 3-4 क्या है, शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा अगर ओपन कर रहे हैं, केन विलियमसन आएंगे ही आएंगे इनके पास, साई सुदर्शन 3 खेलेंगे ना, तो है, साई सुदर्शन को थोड़ी नीचे करोगे आप। बट आपका जो इंडियन टैलेंट इतना बढ़िया कर रहा है, इंडिया खेला है और सब कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है और उसका बनता है 3 नंबर। बट साई ने तभी खेले थे ना जब केन इंजर्ड हो गए थे, बट उन्होंने अर्न किया है ना आज की डेट में, उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया। फाइनल में उन्होंने 90 ऑड स्कोर किया है आईपीएल के फाइनल में पिछले साल, और उससे पिछले मैच में जिसमें शुभमन का 100 है, उनकी इनिंग्स थी जिसने शुभमन को ये बोला कि भाई आपको डॉट वॉट खेलने की कोई जरूरत नहीं है, आके बड़ी फ्लुएंट उन्होंने बैटिंग करी थी उस दिन। तो ये चीज उनके साथ वहां पर है। तो अभी इसलिए ये पहेली है ना कि कैसे होगा, रिद्धिमान साहा नीचे नहीं जा सकते, अदरवाइज आप क्या कहते हैं कि यार साई सुदर्शन से ओपन करवा लो, इंडिया के लिए भी क्या है, शुभमन साई ओपन हो जाएंगे, 3 नंबर विलियमसन हो जाएंगे, क्योंकि इनका ओवरसीज भी तो चाहिए ना। मैं वही कह रहा हूँ, रिद्धिमान साहा नीचे हमने देखे नहीं है। आपके पास देखो 2 विकेट कीपर्स हैं, दिक्कत ये है कि उनको आपको 2 वेट अवेलेबल नहीं है अभी, हाँ जो क्योंकि शेफील्ड शील्ड फाइनल उन्हें पहले खेला, 2 विकेट कीपर्स आपके पास अवेलेबल है, 2 विकेट कीपर्स ऑप्शन है आपके पास, मैथ्यू वेट और रिद्धिमान साहा। रिद्धिमान साहा के साथ अच्छी चीज ये है कि वो आपको रन दे देंगे, जल्दी दे देंगे, तेज रन दे देंगे, बट क्या उनमें ये देखना है कि क्या उस इनिंग्स को, उस पारी को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। बट आप भी अपनी जो बेसिस 11 महीने कर रहे हैं, 11 महीने पहले आप 24, 25, 28, 30, 11 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जस्ट यहां पर हो सकता है 11 महीने में फर्क पड़ चुका हो, हालांकि वो त्रिपुरा के लिए खेले हैं, रणजी ट्रॉफी खेले हैं, लंबी क्रिकेट खेले हैं, मैंने उनकी विकेट कीपिंग भी देखी, सब कुछ है। बट यार अगर इतना ही आसान हो क्रिकेट खेलते रहना रिगार्डलेस ऑफ द एज, आई डोंट नो। और ये पहेली वहां है ना, जैसे आपने बोला मैथ्यू वेड, वो तो खैर अभी शुरुआत में है नहीं, मैथ्यू वेड होते तो आप बोलते यार कि उन्होंने 4, 5, 6 पर डाल दो, कोई दिक्कत उतनी नहीं रहेगी, फिनिशर भी हुए हैं, उस तरीके से खेल लेते हैं, ऊपर खेलना हो। फिर रॉबिन मिन्स एक बिल्कुल ही नए प्रोस्पेक्ट है जिनको हाँ उनको थोड़ा दिक्कत रही, बट अभी जो प्रैक्टिस विजुअल्स दिखे हैं, जितना आता है गुजरात के कैंप से, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। बट शायद अभी वो ये नहीं चाहेंगे ना कि बिल्कुल ही एक्सपीरियंस हटा दो, रिद्धिमान साहा जो भी है इतना लंबे टाइम से आईपीएल खेल रहे हैं, अच्छा खेले, पर यहीं पर सबसे ज्यादा उनकी पहेली उलझ रही है। अब एक ओवरसीज स्लॉट तो आपके पास है, क्योंकि आप यहां पर क्या देख रहे हो, एक नाम राशिद खान हो गए, एक मिलर हो गए, एक एज ऑफ नाउ आपको जोशुआ लिटिल लग रहे हैं कि लेफ्ट आर्म सीमर, ऊपर डालना हो, डेथ में डालना हो, 3 ही हो गए। चौथा बैटर वाला स्लॉट है, विलियमसन 4 और उसके नीचे उस तरीके से नहीं बन रहा, अजमत उमरजाई अभी उतना ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कि T20 की वो यूटिलिटी वैसे नहीं है, वेड आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है। फिर स्पेंसर जॉनसन का नाम एक आता है, जिनको वो मिचेल स्टार्क और वो तरीके के कंपैरिजंस ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं। और आप भूल रहे नूर अहमद भी है। हाँ, नूर को लाते हैं बट थोड़ा सा टुवर्ड्स दी है, जब विकेट्स और ज्यादा असिस्टेंस रहती है वहां पर। तो राहुल भाई क्या लग रहा है, क्या ये उस फॉर्मूला के साथ तो फिर नहीं चलाएंगे कि स्पेंसर जॉनसन को भी खिला दो, हमारी बॉलिंग में दम चाहिए। शुरू में एटलीस्ट ये है, देखो आपके पास कभी कभार क्या होता है कि जाके बहुत सारे ऑप्शंस हो ना, तो आप उसमें एक असमंजस में पड़ जाते हो कि क्या करें। तो अच्छी बात यह है कि फिलहाल इनको कोई कॉल लेना नहीं है, इनको हाँ वो केन विलियमसन को रखें ना रखें वो आपको देखना होगा। बाकी शुभमन, रिद्धिमान साहा, साई सुदर्शन, इनका टॉप 3 मुझे लगता है टू स्टार्ट विद ये होना चाहिए। उसके बाद आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ टाइम और मैचेस भी मिल जाएंगे कि आप उसमें असेस कर सकते हो रिद्धिमान साहा को, कि रिद्धिमान साहा क्या कर रहे हैं। कभी कभार हमें लगेगा कि यार रिद्धिमान साहा क्या है यार, 50 नहीं बना, एक भी 50 नहीं आया, एक भी 100 नहीं आया, बट
कभी कभार क्या होता है, खिलाड़ी ना आपको जब शुरुआत मिल जाए ना, आपको भाई आज आप क्या डिमांड कर रहे हो, आप यही तो इंडियन प्लेयर से, इंडियन टीम से यही तो डिमांड कर रहे हो। ये मत देखो कि मैं लंबी पारी खेल जाऊंगा, लंबी पारी खेलनी है खेलो है, बहुत अच्छी बात है, बट जो शुरू के 6 ओवर्स हैं पावर प्ले के, उनको कैपिटलाइज करो। और वो एबिलिटी रिद्धिमान साहा में है। देखिए पार्थिव पटेल ने बड़ी सारी ऐसी पारियां खेली हैं जो आप क्विक फायर 33 बना दिए, 30 बना दिए, तो वो रिद्धिमान साहा कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास वक्त है, जब होपफुली तब मैथ्यू वेड भी आ जाएंगे, आप मैथ्यू वेड से ओपन करवा सकते हो, और ऐसा भी नहीं कि वो बिना किसी क्रिकेट को खेले हुए आएंगे। और जैसे जो हमने हार्दिक का भी स्टाइल देखा था, क्योंकि उन्होंने 3-4 ऐसे खेला, तो इसमें ठीक है केन विलियमसन ने वो 4 खेला नहीं है, 1, 2, 3 में ही उनको लगता है, और 3 उन्होंने ज्यादा खेला है। तो क्या ये करेंगे ऐसा कि केन विलियमसन ही 4 खेल रहे हो क्या आप वहां से? क्योंकि हार्दिक इनके 4 फॉरेन प्लेयर्स कौन से? 3 तो ये हमने बता दिया, राशिद, मिलर और चौथे मैं बताता हूँ, चौथा विलियमसन क्यों, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब ऑक्शन में इनको खरीद के लेके आए थे तब आशीष नेहरा का बहुत बड़ा रोल था, उनको चाहिए था बीच में, क्योंकि आप इनकी नीचे की जो बैटिंग पावर देखोगे, तेवतिया है, मिलर है, फिर राशिद आते हैं, इवन हमने अभिनव मनोहर को देखा था, तो नीचे इनको पता था कि हमारे पास अगर हमने ऊपर से थोड़ा बना लिया बेस, तो हम आखिरी के 10 ओवर या आखिरी के 7 ओवर 8 ओवर बहुत कूटेंगे। पंड्या भी उन्होंने अपनी बैटिंग बदल ली थी, थोड़ा मतलब ठहराव के लिए। हाँ, तो वो आप कह रहे हो केन विलियमसन, व्हाई नॉट? तो वही एक ये करेंगे, क्योंकि आप देखो रिद्धिमान साहा तेज खेलेंगे। देखो हार्दिक द बैट्समैन का तो कॉम्पनसेशन हो जाएगी, इनको दिक्कत आएगी हार्दिक द बॉलर के 4 और हार्दिक द कैप्टन, मोहम्मद शमी द बॉलर के 4। अब उसका आपके पास कॉम्पनसेशन क्या है? इसका मतलब फास्ट बॉलिंग में तो ऑप्शन उस तरीके से नहीं है। मोहित शर्मा ने पिछले साल जबरदस्त किया, तो वो एक आगे। मोहित का भी वही है हाँ कि 12 महीने, हाँ कि सॉफ्टवेयर अपडेट वाले रहते हैं ना। पिछली बार उनका अपडेटेड सॉफ्टवेयर ऐसा था कि किसी के पास वो था। अरे गुजरात ने ही डाला है। 2015 वर्ल्ड कप में जो बॉलर थे आपके उमेश थे, हाँ, शमी थे और मोहित थे, तो तीनों ही इस बार है। मोहित नहीं है। अच्छा, यंगस्टर्स भी जो लेकर आ रखे हैं जैसे कार्तिक त्यागी, इनके बारे में तो हमने कितनी ही बात सुनी है, बट अभी तक उस तरीके से आए नहीं है। ये फ्रेंचाइजी भी हम कह सकते हैं, इसने भी जो बात करते हो यार विजय शंकर ने जितना किया या फिर जो हमने बाकी की परफॉर्मेंस देखी, तो कार्तिक त्यागी को भी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी रहेगी जो अपने आप को स्टैब्लिश करे। सुशांत मिश्रा अगेन सेम बैच, जिससे तिलक, ध्रुव, आज हम जो बात करें यशस्वी, रवि बिश्नोई, तो कार्तिक त्यागी, सुशांत दोनों उसी बैच से हैं। फिर आपके पास मानव सुथार का एक ऑप्शन है। साई किशोर, इतना जबरदस्त उनका सर रणजी का भी सीजन गया और डोमेस्टिक पूरा अच्छा जाता है, बट साई किशोर को भी यहाँ पर वही होता है कि आखिर में कभी मौका मिल गया तो मिल गया। एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन है और हर एक फॉर्मेट में अच्छा करते हैं, तो वो भी एक बॉलिंग वाइज एक विकल्प हो सकते हैं। बट देन वो डिपेंड करता है कि विकेट्स कैसी होंगी, क्योंकि आप स्पिनर्स को तभी बढ़ाते हो जब आपको लगता है कि विकेट्स कितना। शाहरुख को भी लेकर आए यहाँ पे भी, ये भी हमने जिक्र नहीं किया। एग्जैक्टली, मैं वही सोच रहा था, आप लोगों ने अभी तक जिक्र नहीं किया शाहरुख खान का। शाहरुख खान को भी, उनके लिए भी एक रिडेम्पशन टाइम है बाय द वे। ये सारे इस फ्रेंचाइजी में आकर लोगों ने वही किया, रिजेक्शन वाले लोग ही आए यहाँ पर भी, जो शुरुआत भी इनकी टीम में रिजेक्शन में। आपको देखो ये भी देखना होगा, गुजरात का जितना मतलब बात करी है या सुनी है, खिलाड़ी हो गए जो और भी इर्द गिर्द जो इस टीम के फ्रेंचाइजी के रहते हैं, एक अच्छी चीज ये होती है कभी कभार ना, आपका टीम का माहौल क्या है, एनवायरनमेंट क्या है इर्द गिर्द, वो भी कभी कभार आपको बूस्ट कर देता है। आप कभी ऐसे जाओ, आप दबे दबे ये वो, एक तो आशीष नेहरा वहाँ पे मतलब वो बात करते रहेंगे आपसे, हर किसी से, और आपको ना आपको निकलवाना है। कभी कभी छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस बन जाती हैं। अब भाई राहुल तेवतिया है फॉर एग्जांपल, राहुल तेवतिया से आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करते हो कि भाई वो 100 रन बना रहे, उनके 15 रन बहुत किफायती होते हैं। और राशिद खान गेंदबाज तो हम पता है उनको, आई थिंक एज बल्लेबाज उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि यार राशिद खान को ना आप अंडर, हर कोई, उनकी टीम भी बहुत नीचे वो बल्लेबाजी करने आते हैं। आप कभी एक मैच था ना राशिद और मिलर ने पार्टनरशिप करके, यार मार्को येंसन को 1 ओवर में 24 रन मार के मैच उन्होंने जिताया था। वो डिसरप्टर है। हाँ नहीं वो चीज सही है, बट वही है कि इनका कॉम्बिनेशन अगर देखें तो फिर आपको भी लग रहा है इससे मसाला जो है ना इनके मिडिल ऑर्डर में, अगर केन विलियमसन आते, देखो चाहे जो मर्जी हो, केन विलियमसन की फॉर्म, उनकी सोच क्या है, कभी कभार ना आप जब दूसरी तरफ कैंप में बैठे होते हो ना, आपको पता है उस 11 में ना बीच में केन विलियमसन नाम का प्लेयर है जो, और ऐसा नहीं है यार केन विलियमसन के पास शॉटे एक्सपीरियंस है, दोनों तरह के गेम जानते हैं, चलाना भी जानते हैं। और सवाल मेरा डिफरेंट है, बैटिंग छोड़ दो, बैटिंग ये कर लेंगे, बॉलिंग का तो नहीं है ना, नहीं है, वही तो पूछ रहा हूं। देखो पिछले बार इनके पास अलजारी भी होते थे, इनके पास यश दयाल भी होते थे, वॉटेवर, पर वो भी नहीं है ना। जोशुआ लिटिल है, मतलब जो अभी हाल फिलहाल की फॉर्म आप राशिद इंजरी के बाद आ रहे हैं वो एक जरूर रहेगा, बट राशिद जैसे परफॉर्मर पर आप ये बैंक करोगे कि अच्छा ही आएगा। राशिद खान हो गए, जॉश लिटिल अच्छे हैं आपके पास,
मोहित शर्मा का पिछला सीजन बड़ा जबरदस्त था, इसलिए हुए भाई देखते हैं कि फिर से ये क्या करते हैं। पहली चॉइस इनकी लग रही है कि एक्सपीरियंस वाली उमेश यादव होंगी। फिर आपको अपने स्पिन ऑप्शन देखने पड़ेंगे, अब एक इम्पैक्ट प्लेयर भी अंदर आएगा। अब आपके पास वो लग्जरी नहीं है कि हार्दिक के भी तो हैं वो। विजय शंकर द बैट्समैन को भी देखना पड़ेगा ना, अगर वो एज इम्पैक्ट प्लेयर आप उनको खिला रहे हो इस बार भी, तो क्या है? देखो वो शायद छिप जाते थे बिकॉज हार्दिक और शमी भी थे। और ये भी तो अभी यह हो सकता है आपको बॉलिंग अपनी रीइंफोर्स करनी पड़ेगी। बॉलिंग ऑप्शन तो इनको मैं देखने इसीलिए तो पड़ेंगे। हमारी अभी पीछे किसी टीम की हम बात कर रहे थे ना, आप गेंदबाजी की हम बात कर रहे थे। आप कोई भी टीम देख लो इस पूरे आईपीएल सीजन की, गेंदबाजी में ना हर किसी की टीम की गेंदबाजी, किसी टीम की गेंदबाजी में ना थोड़े बहुत लूप होल्स हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप हम कहें कि भाई इनकी गेंदबाजी बिल्कुल है, मैं मानता हूं मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या द बॉलर, बैट्समैन को भी मैं अगर हार्दिक पांड्या को अलग भी रख लूं, भाई वो हर टीम मिस करेगी। हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी जैसे दो प्लेयर जो है हर कोई मिस करेगा, बट यूल हैव टू मेक डू विद वट एवर यू हैव नाउ, और वो चीज़ डिसाइड करेगा, और वो चीज़ काफ़ी हद तक आपकी टीम एनवायरनमेंट और आपकी स्टार्ट कैसी होती है। अच्छी चीज़ ये है कि एक बहुत बड़ा मैच है। देखो अगर आपने मुंबई को हरा दिया उस दिन, भाई टीम में ना जो जोश होगा और जो मोमेंटम होगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि उसके बाद आपको फिर कोई ट्रैवल कर रहे हो, उसके बाद देखो आपकी टीमें क्या है, हैदराबाद को भी आपको खेलना एक चेन्नई है शायद, ठीक है, हैदराबाद एक चेन्नई है, मानता हूँ चेन्नई है, हैदराबाद है, आई थिंक पंजाब भी है आपकी, ठीक है। दिखा दीजिए एक बार फिक्चर्स तो क्या क्या इनके। वो है, तो इन टीमों को आप फैंसी करोगे, इनके साथ आप जीतना। और कभी कभार क्या होता है, आप ऐसे कैलकुलेट करते हो यार मुझे 8 मैचेस जीतने, 14 मैचेस है ना, मैं 8 अगर जीत गया तो आई एम सिक्योर, राइट। अगर आपकी शुरू में 3 जीतें आ जाती हैं 5 में से, तो आपको पता है तब काउंटडाउन आप उसको वैसे वो कर सकते हो कि अब मुझे एक और जीत, फिर एक और जीत, फिर एक और जीत, फिर एक बार मोमेंट आपने 4 या 5 जीतें कर ली, आपको पता है कि जी मुझे 3 जीते हों। इनके बॉलिंग की वो लग रहा है ऑप्शन, बट जैसे दर्शन नालकंडे को इन्होंने पिछली बारी खिलाया 11 बनाओ, चलो 11 आपके, वही हम कह रहे हैं कि अब केन जिसका मर्जी नाम ले लो, बॉलिंग कमजोर है। हाँ बॉलिंग वो लग रहा है, इसलिए बोला 11 बनाते हैं अब। इनको साहा ना और मोहम्मद शमी का बहुत बड़ा झटका लग गया बाद में। शुभमन साहा होगी, ठीक दो है। साई सुदर्शन साई तीन हो सुदर्शन 3। अब ठीक है, अभी विलियमसन को कैसे करते हैं यहाँ पर, अब वो चलो हो मैं सक- 4 रख रहा हूँ विलियमसन हाँ, को। विलियमसन 4 पर होगी इनके पास, फिर डेविड मिलर है 5 पर, फिर राहुल। हाँ, विजय शंकर, अभिनव मनोहर में से भी कोई एक राहुल रहेंगे। तिवतिया। राहुल तिवतिया होंगे राहुल शायद। तिवतिया से बॉल क्यों नहीं कराते? उन्होंने इस साल अब शायद करेंगे। विजय हजारे हरियाणा के लिए बॉल डाला है, उन्होंने मुश्ताक अली में बॉल डाला, इनफैक्ट रणजी ट्रॉफी में उन्होंने बॉल डाला है। हाँ, तो इस साल वही है कि ना, उनको डलवाना चाहिए बॉल। पिछले लगता साल है। तक वो होता था ना कि आपको कभी लगता था कि यार जरूरत भी नहीं है, हार्दिक भी होते थे। नहीं, राहुल तिवतिया से तो बॉल डलवाना चाहिए। अब स्किडी है वो। डलवाएंगे, मुझे अब लगता है इस डलवाएंगे, सीजन करवा देंगे। अब डलवाएंगे। तो ये 7 नंबर तक हमारे ये हो गए थे। फिर आपके पास राशिद खान भी है एक, बिल्कुल। जहां से जो बॉलिंग ऑप्शन शुरू होते हैं। एक आपके जोशुआ लिटल हम कह रहे हैं होंगे, एक उमेश यादव होंगे, एक आपके चॉइस। मोहित। हाँ, अब ये कि मोहित शर्मा वो एज एन इम्पैक्ट आते हैं, क्या आता है वो देखना होगा। और एक और एडिशनल नाम अगर लेना हो, जो क्योंकि 12 गिनते हैं ना, क्योंकि हमने बल्लेबाजी के लिहाज से देखा है, तो आपका कोई यंगस्टर भी हो सकता है, या दर्शन नालकंडे जिन्होंने पिछला सीजन खेला है, या कार्तिक त्यागी आप लेकर आए हैं, या सुशांत मिश्रा आप लेकर आए हैं, उनमें से कोई हो सकता है। आई थिंक फॉर देम टू डू वेल दे नीड अ मिरेकल इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट, कि वहां कि ऐसा कुछ कोई नहीं। आके छा गया। जो नाम आप ले रहे हैं हो सकता है वो टैलेंट हो, उनमें सब कुछ हो, बट यार ये आईपीएल है। आप ओवरनाइट किसी बॉलर को सोच लो कि आके वो आपका लीडिंग बॉलर बन जाएगा, इम्कान थोड़े कम होते हैं। और वही ना कि अभी आपके लीडिंग बॉलर राशिद खान है, देन उसके बाद देखने में कुछ नहीं है एक तरीके से। मैं तो यार आई होप ये टीम ना, खैर वक्त लगेगा हो सकता है उसमें, ये टीम जयंत यादव को इस्तेमाल कर ले किसी तरह, और जयंत यादव अगर कुछ कर पाए, क्योंकि देखो वो गेंदबाजी तो कर ही लेते हैं, और वो ऐसा नहीं है, वो क्या है, वो रन रोकने वाले स्पिनर है। और T20 में अगर आप रन रोकते हो, अगर सामने से रन नहीं आ रहे ना, तो विकेट भी आ ही जाता है। जयंत यादव को ज्यादा टीम्स ने वही यूज किया मैचअप, Left मतलब hand। मुंबई ने भी और कुछ शिखर किया धवन था, के अगेंस्ट हाँ। लगा देते थे। बट वही है कि जयंत यादव, इवन साई किशोर किस टीम को दे दो आप, किसी को भी दे दो, हर कोई बोलेगा कि खिलाएंगे हम इनको, क्योंकि आपके पास जो जिस लेवल की उनकी बॉलिंग रही है, रणजी के साथ साथ वाइट बॉल में भी जो किया यार वो बहुत प्राइमरी बॉलर है आज के बैटिंग भी डेट पे। हैंडी है, Exactly, आपको सब नीचे कुछ है, batting भी एक करनी। थिंकिंग क्रिकेटर है, सब कुछ है। तो बाद में हो सकता है वो जो कॉल लेनी पड़ेगी विकेट वाइज, कहीं पर जब स्पिनर्स को उनको लग रहा हो, या इम्पैक्ट के, क्योंकि कभी होता है ना इम्पैक्ट आप विकेट देख कर भी लेते हो बाद में कि यार इस विकेट पर शायद स्पिनर काम कर जाए, तो वहां पर आपको काम आएंगे। बट हाँ, बॉलिंग डिपार्टमेंट, बैटिंग में फिर भी है कि नाम है, एक्साइटिंग नाम, वो सब कुछ है, लेकिन बॉलिंग में तो हो थोड़ा सा, जाएगा। हाँ जी, नहीं आपसे अच्छा, बॉलिंग में थोड़ा सा वो लग रहा है कि मुश्किल रहेगी इनका। तो क्या है इस बार इनका वो सफर, क्या लग रहा है चांसेस?
भविष्य क्या है इनका राहुल भाई, सुनहरा है? अगर पिछले 2 सीजन में हमने इनको टॉप 4 में नहीं रखा था और टीम टॉप 4 तो छोड़ी, टॉप 2 फिनिश करी थी, एक में 1 एक में 2, मैं इस बार भी नहीं रखूंगा इनको टॉप 4 ताकि वो जाएं। एंड आई एक्चुअली पता है इस टीम के लिए ना दिल से मैं बोलूंगा कि ये अच्छा करे। आई वांट देम टू डू इस बार स्पेशली दिस सीजन। I think गुजरात विल फील दैट दे हैव बीन रॉन्ग्ड। उनको किसी ने शायद जस्टिस नहीं इनके साथ किया, इनको गिला होना चाहिए हार्दिक पांड्या से, और शायद वो रिफ्लेक्ट होगा क्राउड में। गेम आप अपनी कितनी रेज कर पाते हैं, ऑब्वियसली दे विल। अब शुभमन की कप्तानी भी तो देखनी होगी ना, कप्तानी में उनकी बैटिंग भी देखनी होगी। कप्तानी में शुभमन की बैटिंग, तो कहीं केएल राहुल की तरह तो नहीं कि बहुत और बी और मेरे बी ऊपर शुभमन की कप्तानी, वो दोनों चीज इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्योंकि शुभमन को भी अब फ्यूचर लीडर्स उस तरीके से तो आप देखते हैं ना कि कैप्टनसी में क्या करते हैं, और आईपीएल तो डिसाइड करता ही है कि कहां पर क्या कुछ होने वाला है। ये टीम का थोड़ा सा वही है, जैसे अभी राहुल भाई ने बोला, तो जैसे राजस्थान की टीम से होती थी ना पहले वाली, कि आपको लगता था नॉट एनी मोर दो, अब नहीं, इसलिए मैंने बोला कि पहले वाली। इवन जब वो स्टीव स्मिथ, बटलर, आर्चर ये सब आ गए थे, स्टोक्स, तब तो फिर आपके पास पावर थी, बट पहले लगता था। तो इस टीम के साथ थोड़ा मेरे को लगता है कि पब्लिक का एक वो रहेगा सपोर्ट कि यार इनको वो करें, तो इसीलिए मतलब मैं भी पर्सनली चाहता हूँ कि टॉप 4 पर्सनली तो मत कीजिएगा इस टीम से, मैं पहले ही बता रहा हूँ। डू नॉट सिंपैथाइज, इनके साथ सिंपैथाइज ये मत कीजिएगा, चैंपियन रही है, फाइनल खेला है, जरूरत भी नहीं है। हाँ, प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा, बट फॉर क्रिकेट। और ये है कि आपको देखना है कि पिछली वाली गुजरात शायद फिर भी आप प्रेडिक्ट कर सकते थे कि उनके साथ आपको क्या मिलेगा, क्या आएगा। इस गुजरात के साथ आपको भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है, किस तरीके से चीज रहेगी। तो आपका भी मतलब वही है कि चाह रहे हैं कि आप टॉप 4 में जाए। आई वांट दिस टीम टू डू वेरी वेरी वेल। और धीरज भाई कह रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं नहीं, मतलब बॉटम की लड़ाई, मुझे लगता था पिछले 2 सीजन में को लगता था टीम अच्छा करेगी, और अच्छा किया भी इन्होंने यार, सरप्राइज किया। बट मुझे लगता था कि ये टीम में है, बट इस बार पता नहीं क्यों ना, मोहम्मद शमी का नया बॉल बहुत मिस करेंगे ये, और हार्दिक पांड्या यार, मतलब कुछ भी कहो, हार्दिक पांड्या भी नए बॉल लेके आते थे। तो मुझे लगता है कि टीम मोटिवेट होगी, अपने आप ड्रेसिंग रूम में बात करेंगे कि यार हमको दिखाना है कि हम बिना हार्दिक के क्या है, दुनिया को हमें प्रूफ ही करना है। पर कहीं ना कहीं बॉटम 4 की रह जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। इनको मतलब ज्यादा जरूरत है अमेरिकन पिस्ताशियोज भिजवाने की, तो इनको ज्यादा अमेरिकन पिस्ताशियोज भिजवाएंगे ताकि, और मैं चाहूंगा कि मैं गलत साबित हूं ताकि उसके बाद फिर आप मुझे भिजवा दो। आपको भिजवाएंगे, बिल्कुल भिजवाएंगे। और आपको हम आईटेल के फोन से भिजवाएंगे ताकि आप इनके पूरे सीजन की हाईलाइट मैच बाय मैच, बॉल बाय बॉल देखें। वो भी P55, P55 प्लस और A70। आप भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, Amazon पर सेल लाइव है, और बड़ा जबरदस्त फीचर है फास्ट चार्जिंग, तो बहुत ज्यादा आप मिस नहीं करोगे। आपको चार्जिंग जो है एक बार कर ली तो चलता ही जाएगा, फोन चलता जाएगा। तो आप जरूर देखें। आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है रियलिस्टिकली। आप दोनों ने नहीं बताया, लेकिन मैं टॉप 4 में कर रहा हूँ बैक। टॉप 4 मैं बैक करूंगा। मैंने तो गुजरात के बंदे ने एसआरएच को भी बैक किया इस बारी। मतलब लॉजिक नहीं है मेरे पास इनका टॉप 4 का, इमोशन है। बाकी देखते हैं किस तरीके से। सिंपैथी मत दीजिए इनको, सपोर्ट दिया है, सिंपैथी नहीं, सपोर्ट दिया है, सपोर्ट, इमोशन। हमें इतना सपोर्ट मिला तो हम I will be the 12th man। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप बताइए तो 11 कि आप किसके 12th मैन बनेंगे। और अब जो टीमें रह गई हैं, राजस्थान अगर रिप्लेसमेंट दे दे अपनी, राजस्थान अब टीम रह गई एक आपकी, इनकी हो गई है, पंजाब आना इनकी हो गई है। और राजस्थान देखिए कब होती है। प्रसिद्ध कृष्णा की रिप्लेसमेंट पर डिपेंड करता है वो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं, और बहुत सारे वीडियोस आपका इंतजार कर रहे हैं। सरफराज का इंटरव्यू किया है सर ने, वो बड़ा जबरदस्त, आप लोगों ने बहुत उसको प्यार दिया है। तो ऐसे अगर आपने नहीं देखा तो देखें। ध्रुव जुरेल के साथ राहुल भाई का इंटरव्यू, वो बड़ा जबरदस्त, उसमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकल कर आई हैं जो शायद अभी तक पता नहीं थी। रोहित शर्मा की वो जादू की झप्पी जिसने कमाल कर दिया। बिल्कुल, जादू की झप्पी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने और राहुल द्रविड़ ने, बजरंग बली का गुरु मंत्र यार, तो बहुत तो अलग से निकाल के चला। हाँ, तो आप लोग भी देखिए। अभी हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।